श्री शिवाय नमस्ते। मैं हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को महानवमी है और साथ ही से साथ दुर्गा विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 को है। और इसी दिन हम सभी को अपना व्रत उपवास धारण के रूप में करना होगा। आइए जानते हैं कि कैसे आपको अष्टमी, नवमी और दशहरे के दिन उपाय करने हैं ताकि नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज की परेशानी दूर हो। कैसे आपको पूजा विधि करनी है, शुभ मुहूर्त की जानकारी और संपूर्ण नियम आप इस छोटे से वीडियो को देख लेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप सभी जानते होंगे यह जो तिथि है वो अपने आप में चमत्कार है, मतलब रूप में कही जाती है। अष्टमी, नवमी और ख़ास तौर पर कुल देवी का ध्यान करके अपना भाग प्रबल किया जाता है। तो आपको कौन काम कुल देवी माँ के नियमित रूप से करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं। सुंदर लाल पीले रंग के वस्त्र पहने और साथ ही के साथ आप लाल पीले रंग के जैसे गुड़हल के फूलों की माला और गुलाब के फूलों की माला मतलब माँ को बहुत प्रिय है, इनकी आप व्यवस्था करें। साथ ही के साथ आप सभी कन्याओं को जरूर से आमंत्रित करें। इस बार कोई दुविधा की अब स्थिति नहीं है। 30 सितंबर को अष्टमी है और मैंने आपको बताया है तो आपके यहाँ अष्टमी का पूजन किया जाता है तो उस दिन करें। नवमी का किया जाता है तो नवमी के दिन करें। अंतिम व्रत की बात करें तो 30 सितंबर को अष्टमी का व्रत होगा और 1 सितंबर अक्टूबर को नवमी का व्रत किया जाएगा। इन दोनों ही दिनों में ही व्रत करना सफल और श्रेष्ठ रहेगा। जल्दी उठें कन्या और महिला सभी आप जो हैं घर के दरवाजे पर एक लंबी बत्ती का सबसे पहले माँ भगवती के या जो है इस में आगमन में दीपदान के रूप में करें। घर पर हल्दी और कुमकुम का छिड़काव कर आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से तुलसी माँ का पूजन करें। फिर अपने घर की रसोई में आप सभी सरलतम तरीके से इस दिन का जो है भोग है वह है नारियल। साथ ही इस दिन का जो भोग है वह काले चने और हलवा पूड़ी। तो इनको आपको अच्छी तरह से साफ़ सुथरी रसोई में परिवार के साथ आप सरल विधि से बना लीजिएगा। ज़्यादा कठिन जो है प्रक्रिया इसमें नहीं होती है, बहुत सरल है, नियम कहे जाते हैं। साथ ही गुरु जी की कहते हैं कि जो भक्त अष्टमी के दिन साल की जो सबसे बड़ी अष्टमी होती है वह यही होती है। इस दिन अगर शिवलिंग पर देखिए आप और हम सभी माता रानी के और महादेव के भगत हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र और सफ़ेद फूल चढ़ाने का क्या लाभ है। तो मात्र यह अष्टमी ऐसी अष्टमी है जो भाग बदलती है। तो मंगलवार के दिन हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। दीपदान तो हम सामान्य रूप से करते ही हैं। तो अष्टमी तिथि का ध्यान कर के अपने विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए हमें एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। साथ ही के साथ अपने घर का मंदिर है जो उसे किसी कपड़े से आप पोंछ लीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद आप कहें कि माँ भगवती है कुल देवी मैया आज अष्टमी नवमी के नियमित जो भी हैं नियम मतलब आपके कुल देवी हैं उनका ध्यान करें और जो है महागौरी का ध्यान करें जो कि अष्टमी तिथि की देवी हैं उनका ध्यान करके आप सभी माँ पर जो है जैसे आप माता रानी के सुंदर भाव को स्नान कराते हैं, जल का छीटन कर इस मतलब कराते हैं तो इस तरह से आप माता रानी को स्नान कराइए। इसके बाद दीपक पहले से लगा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है। साथ में कुल देवी माँ का नाम और एक अलग से दीपक जलाएं। साथ ही माता को फूलों की माला प्रिय है तो कुल देवी का ध्यान करके माँ भगवती के श्री चरणों में गले और आप फूलों की माला समर्पित करें। माता को रौली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। सुंदर भाव सच्चे मन से दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हलवा पूड़ी और नारियल जो है आप लाएं, नया ताज़ा आप सुंदर रूप में बनाएं और उसे माँ भगवती को भोग लगाएं। पान का बीड़ा इस दिन भोग लगा सकते हैं और बतासा माँ को प्रिय है, लौंग का जोड़ा माँ को प्रिय है, शहद यह सब चीज़ें माता रानी को खूब प्रिय हैं। इससे माँ भगवती बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इन चीज़ों को माँ को आप प्रसाद स्वरूप अर्पित करें और कहें कि ये कुल देवी महालक्ष्मी है, महागौरी आज के दिन जो माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं, 10 महाविद्या होते हैं, उनसे कहें कि इस भोग को स्वीकार करके मेरा सौभाग्य बढ़ाएं और दुख दरिद्रता को दूर करें। ऐसी आप सरल तरीके से प्रार्थना करें। इसके अलावा भक्त अपने अपने तरीके से अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार अपनी माता भवानी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने और आप उसी तरह से करें जैसे कि 9 ग्रहों और हल्दी कुमकुम मतलब समर्पित करें। कलश
होता है उस पर भी रौली चंदन मौली समर्पित करें और सरलतम विधि से आप अष्टमी नवमी की पूजा पूर्ण कीजिए। चाहे तो दिन आप 9 लौंग की माला, 11 से 21 लौंग की माला लाल या काले धागे में बनाकर, या आप सभी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, जो माता रानी के गले में कहीं कहीं भक्त अपनी उम्र के अनुसार भी विशेष इच्छाओं के लिए, जैसे नौकरी, धन संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए लौंग की अपनी उम्र बराबर या 1 से 8, 11 से 21 जितना उससे बन पड़े लाल या काले धागे में सुंदर रूप में पिरोकर माता के गले में धारण कराते हैं। यह भी सौभाग्य का सबसे बड़ा काम होता है। इस दिन अगर आपने 16 दिनों तक माता को जो है 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ाई है तो इन 9 दिनों में आप किसी भी दिन, परंतु अष्टमी नवमी इस कार्य के लिए सबसे बड़ा दिन माना जाता है, तो माता को आपको अष्टमी नवमी पर सुहाग सामग्री जितना भी मतलब आपसे बंद पड़े उतना समर्पित करने का प्रयत्न करें। बस इतना सा हैवी कार्य आप कर लेंगे तो अष्टमी नवमी आपका व्रत सफल हो जाएगा। तो आपने भोग लगा लिया, सुहाग सामग्री समर्पित कर दी, माँ को हल्दी कुमकुम समर्पित कर दी, तो फूलों की माला या लौंग की माला समर्पित करके आप सभी ने सरल तरीके से दुर्गा सप्तमी को और दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया और महादेव के शिवलिंग की अच्छी तरह से पूजा कर ली, तो यही कार्य आपके भाग्य को प्रबल कर सकता है। इसके बाद आप सभी को छोटा सा हवन करना है। इसके मतलब आपको हवन करना है। सबसे पहले गौरी गणेश की 2 आहुति दीजिए, फिर अपनी कुल देवी के नाम की 1 आहुति दीजिए, क्योंकि आज के दिन जो है वही है जो आज की देवी है। बाजार में सुविधा अर्थात जो हमारे हवन करने की सामग्री होती है आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले आप गौरी गणेश की आप जो है आहुति दीजिए। उसके बाद आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी कुल देवी के नाम की अष्टमी नवमी के दिन 11वीं या छोटे से हवन में आहुति दीजिए और उसके साथ साथ माता रानी के 9 स्वरूपों की आप आहुति देकर साथ के साथ आप कम से कम 11 आहुति तो जो हवन है उसमें सामग्री जरूर दीजिएगा। इसके अलावा 5 देवताओं की, पंच देवताओं की दे सकते हैं, हनुमान जी की दे सकते हैं, आहुति पितरों की दे सकते हैं। यह आपकी इच्छा है, परंतु कम से कम आपको जो है 11 आहुति हवन में जरूर देनी है। अष्टमी नवमी पर हवन करना भाग्य प्रबल करता है। कैसे किया जाता है हवन का कर कमेंट बॉक्स में नंबर मैंने आपको मतलब दिया है, आपने उसमें पूछ सकते हैं, फिर उससे आपको बहुत सुविधा और आराम हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो इस तरह से अष्टमी नवमी पर आपको हवन करना है। हवन करने के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। तो आप सभी को हवन करने के बाद आज जो है मतलब कन्या को पूजन करना है। जैसे कि आपने जो सामग्री हलवा पूरी चने भोग में लगाए हैं उसे माता ने स्वीकार कर लिया। अब आप सभी उससे जो भोजन है जिसे आप कन्याओं को प्रसाद खिलाएंगे, उन्हें दान देंगे, दक्षिणा देंगे, उस सामग्री में आपको मिलाना है ताकि यह पूरा माता का प्रसाद हो जाए। अब इसे कन्या को बैठाकर आपको खिलाना है। कन्याओं के पैर धुलाकर आप उनके रौली चंदन मौली अक्षत उन्हें समर्पित करें, उनके हाथ में कलावा बांधें और साथ ही उनके अलतर लगाएं। उसके बाद कन्याओं को कोई उपहार स्वरूप दान दक्षिणा दें, साथ के साथ उन्हें भोजन कराकर विदा करें। 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और एक साथ में लंगर भी रखना चाहिए, ऐसा मान्यता है। कन्याओं को अगर आप एक चीज़ दे देते हैं तो भारी से भारी दुर्भाग्य आपका दूर हो जाता है। कन्याओं की आपको मनोकामना कहकर लाल फूल और आवश्यक रूप से लाल कोई ना कोई चुन्नी इत्यादि जरूर देनी है। कन्याओं को आप सभी को बतासा भी देना चाहिए और फल भी देना चाहिए। जो भक्त हैं यह कार्य करता है, दक्षिणा देता है, नारियल उन्हें देता है, साथ ही साथ लाल चुन्नी, लाल वस्त्र, बतासा उन्हें देता है। अन्य चीज़ें अपनी जगह हैं, परंतु इन चीज़ों को आपको जरूर दे देना है। माता को चढ़ाया गया सुहाग आप कन्याओं को दे सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आप अपने पास रखकर और बाकी का आप कन्याओं को दान दे देते हैं, तो यह सबसे बड़ा सौभाग्य का काम माना जाता है। इससे दूर हो जाता है हमारे जीवन का सब 9 ग्रहों की दशा खराब हो रही है वह भी सुदृढ़ होती है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति स्वस्थ मिल जाती है। तो इन कार्यों को करें। साथ ही के साथ उपाय के रूप में आप माँ भवानी के मंदिर में जाकर एक ध्वजा अर्थात एक जो जिसे पताका कहा जाता है उसे थोड़ा सा मक्खन लगाकर अगर तुम देवी के मंदिर में समर्पित कर देते हो तो पारिवारिक जो परेशानी है, पति बच्चे से संबंधित आपसी विचारों का मतभेद रहता है, पति बच्चे या किसी स्वरूप में कोई भी व्यक्ति परेशान है, तो आपने देखा होगा कि सब मंदिरों में माता का पताका ध्वजा लगी रहती है। आप किसी देवी के मंदिर में थोड़ा मक्खन लगाकर
जरूर समर्पित करके आएँ। किसी देवी के मंदिर में अपनी तरफ से पोशाक अर्थात माता के पूर्ण वस्त्र धारण करवा देते हैं। 16 श्रृंगार की सामग्री का भवानी को जो है समर्पित करवा देते हैं। नारियल कलावा लपेट कर, दक्षिणा रखकर, लाल फूल रखकर अगर माँ भवानी को समर्पित करते हैं तो यह सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। देखिए, अन्य कार्य तो हम अन्य दिनों उपाय के रूप में करते ही हैं, परंतु आज के दिन कन्या पूजन इत्यादि का हवन सबसे अधिक महत्व है। साथ ही के साथ अगर आप विशेष तौर पर एक दीपक का भी सर्वश्रेष्ठ उपाय कर देते हैं तो यह भी श्रेष्ठ माना जाता है। अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में या बेलपत्र पेड़ के नीचे एक दीपक के अंदर एक गोल बत्ती और एक लंबी बत्ती शिव शक्ति का ध्यान करके उसमें एक दाना चावल रखकर अगर आप सभी जो है कि इस दीपक को शिव मंदिर में दीपक कहा जाता है आज के प्रवृत्त कर लेते हैं तो भाग का रेखाएं प्रबल होती हैं और सारी परेशानियां जीवन में तुरंत मिट जाती हैं। तो यह सरल या छोटा सा कार्य करें। कभी भी अष्टमी नवमी पर आपको व्रत का खोलना नहीं है। आपको दशहरा जो कि मैंने बताया समय मतलब आपको दशहरा पर व्रत खोलना है। कलश विसर्जन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी।